प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपके पाठ्यक्रम और अंक योजना को लेकर के विस्तार से चर्चा की है कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर किस तरह का आपके मुख्य प्रश्न पत्र बनता है और आपके इस बीए सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का रीतिकाल से संबंधित है। तो हमने रीतिकाल की प्रमुख परिस्थितियाँ, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकालीन काव्य धाराएँ, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ और रीतिकाल की सामान्य परिस्थितियों पर जो आपका 12 अंकों का एक प्रश्न बनता है, जिसको हमने विस्तार से ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ लिया है। साथ ही एक 16 अंकों का जो प्रश्न बनता है, जिसमें 2-3 प्रश्न अति महत्वपूर्ण बनते हैं, जिसे एक तो रीति संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और नायक नायिका भेदों से संबंधित प्रश्न आता है। तो रीति का अर्थ, रीति के प्रमुख प्रकार, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, जिस पर 16 अंकों का प्रश्न आएगा। पिछली 2 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने उसको पढ़ा है। साथ ही रस संप्रदाय से जुड़े हुए रस के प्रमुख अवयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के बारे में विस्तार से अध्ययन हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में कर लिया है। और रस संप्रदाय से जुड़ा हुआ एक रस निष्पत्ति के प्रमुख 4 वाद जो है, उनके ऊपर एक प्रश्न आता है। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, आचार्य शंकु का अनुमितिवाद और भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, जिस पे भी हमने 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में इस पर विस्तार से चर्चा की है। और हमने बात की है पिछली 2 ऑनलाइन कक्षाओं में नायक और नायिका के काव्यशास्त्र में जो विभिन्न प्रकारों का जो वर्णन हुआ है, उनके ऊपर हमने चर्चा की है कि नायक के कितने प्रमुख प्रकार हो सकते हैं। इनको पिछली 2 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने पढ़ा है, विस्तार से इन पर चर्चा की है। आप वहाँ से इसको तैयार करें। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं काव्यशास्त्र में वर्णित नायिका के प्रमुख भेदों का वर्णन। तो हम शुरू कर रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नायिका के प्रमुख भेदों के विवेचन से संबंधित भी आपके 16 अंकों का प्रश्न आता है। और इस प्रश्न के इस ऑनलाइन 2-3 ऑनलाइन कक्षाएं मैं इसको ऊपर लूँगा। उसके बाद में आपके रीतिकालीन काव्य संग्रह में, जिसमें 8 कवि संकलित हैं, उनके प्रमुख अध्यायों का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भारतीय काव्यशास्त्र में रस का मुख्य आलंबन, श्रृंगार रस का मुख्य आलंबन नायक और नायिका रहा है। हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों ने नायक की अपेक्षा नायिका के प्रमुख भेदों का विस्तार से वर्णन किया है। वे इसके लक्षण देकर अपनी कल्पना शक्ति व प्रतिभा का पूर्णतः परिचय दिया है। रीतिकाल में संस्कृत काव्यशास्त्रीय परंपरा का अनुसरण करके ही नायिका के भेदों का विवेचन किया है। आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम नायिका के 8 भेदों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। रुद्रट का काव्य अलंकार, यानी इनकी रचना है अलंकारों पर, और धनंजय द्वारा रचित रचना 10 रूपक, और हेमचंद्र जी का काव्यानुशासन, और आचार्य विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण लिखा, भानुदत्त जी की रसमंजरी आदि इन रचनाओं के अनुकरण पर नायिका के जो भेद काव्यशास्त्र में विवेचित किए गए हैं, उन सभी का यहाँ परिचय दिया जा रहा है। सर्वप्रथम हम लेते हैं आचार्य भरत मुनि के अनुसार नायिका की जो 8 भेद उन्होंने किए हैं, उन पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। नायिका की प्रिया को नायिका कहते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में
नायिकाओं के 4 भेद बताए हैं, जिनमें दिव्या, नरपत्नी यानी राजा की पत्नी, कुल स्त्री, गणिका, ये 4 भेद उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में किए। आगे चलकर इन भेदों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। नायिकाओं के प्रमुख रूप से 3 भेद भी सर्वमान्य हुए हैं, और वह है स्वेकिया नायिका यानी धर्मपत्नी जिसको कह सकते हैं, परकीय नायिका पर पुरुष की स्थिति और पर पुरुष की स्त्री, और सामान्य नायिका जो गणिका होती है। स्वेकिया नायिका चरित्रवान पत्नी होती है और वह पतिव्रता होती है। परकीय नायिका दूसरे की पत्नी होती है, और सामान्य नायिका गणिका को कहते हैं, वेश्या को कहते हैं, और वह पैसे से प्यार करती है। आगे चल कर के वय की दृष्टि से, वय यानी अवस्था की दृष्टि से स्वेकिया नायिका जो हमने अभी प्रथम रूप में पढ़ा है स्वेकिया, इसके 3 भेद किए गए हैं, और तीनों भेद है मुग्धा नायिका, मध्या नायिका और प्रौढ़ा जिसे प्रगल्भा भी कहा गया है। इसी तरह से मुग्धा नायिका के भी पुनः 2 भेद किए गए हैं, अज्ञात यौना और ज्ञात यौना। परकीय नायिका के भी 2 भेद हैं, कन्या और विवाहिता। प्यारे विद्यार्थियों, इन भेदों के उपरांत हम आगे बढ़ते हैं। नायिकाओं के व्यवहार और दशा के आधार पर भरत मुनि जी ने 8 भेद किए हैं। व्यवहार और दशा के आधार पर भरत मुनि जी ने 8 भेद किए हैं, और काव्यशास्त्र में यही सर्वमान्य हुए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। और ये जो 8 प्रकार हैं, जब आपके प्रश्न आता है कि नायिका के प्रमुख प्रकारों पर या भेदों पर प्रकाश डालिए, तो ये 8 प्रकार तो आपको बताने ही बताने हैं। इनके अलावा जो अन्यत्र जो भेद हुए हैं उनका भी संक्षिप्त विवरण आपको देना है। तो ये 8 प्रकार, एक तो स्वाधीन पतिका, वासक सज्जा, विरोध कंठिता, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, पोषित पतिका और अभिसारिका। ये जो 8 भेद हैं, इन 8 भेदों का हम अब विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। उनमें से पहला भेद आता है स्वाधीन पतिका। स्वाधीन पतिका नायिका किसे कहते हैं? देखिए, स्वाधीन पतिका नायिका का पति उसकी आज्ञा के वश में होता है, यानी नायिका के अधीन रहता है, और वह अपनी प्रिया के पास ही रहता है, और उसका श्रृंगार भी स्वयं ही करता है। उसे स्वाधीन पतिका नायिका कहते हैं। मतिराम कवि ने इसका लक्षण इस प्रकार दिया है। देखिए, सदा रूप गुण रीझी, सदा ही उसके रूप और गुण और सुंदरता पर जो प्रसन्न होते हैं, पिए जाके रहे अधीन, और उसका प्रियतम उसी के अधीन रहता है, और उसके रूप गुण आदि पर वह रीझता रहता है, प्रसन्न होता रहता है, उसी के प्रेम में वो लीन रहता है। स्वाधीन पति का नायिका वर्णे कवि प्रवीण, ज्ञानी कवि स्वाधीन पति का नायिका का ऐसा ही वर्णन करते आ रहे हैं। स्वाधीन पतिका के बाद में जो 8 प्रकार हैं, उसमें हम दूसरा प्रकार लेने जा रहे हैं, वासक सज्जा नायिका। वासक सज्जा, ये नायिका अपना श्रृंगार करके सुसज्जित होकर पति के आगमन की प्रतीक्षा करती है। ध्यान दें, ये नायिका वासक यानी वस्त्रों से अपने आप को सुसज्जित करना, सजाना। और स्वाधीन पतिका का तात्पर्य सीधा ही कि उसका पति उसके अधीन रहता है, और वह स्वयं उसको सजाता है, स्वयं उसके प्रेम में लीन रहता है। वो तो हो गया स्वाधीन पतिका। अब है वासक सज्जा। सज्जा यानी सुसज्जित होना, वासक यानी वस्त्र आभूषण। तो वस्त्र आभूषणों से ये नायिका अपने आप को सुसज्जित करती रहती है और अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा करती है। प्रवास से अपने प्रिय के आगमन का निश्चित समय या दिन जब इसको ज्ञात हो जाता है, तो ये स्वयं अपने आप को सुसज्जित करती है, सोलह श्रृंगार करती है, तथा अपने वासगृह यानी निवास गृह को और पर्यंक पलंग आदि को भी सुसज्जित कर लेती है। उसे वासक सज्जा नायिका कहते हैं। आचार्यों ने इसका जो लक्षण दिया है वो यहाँ द्रष्टव्य हैं। देखिए, वासक सज्जा तन सजे, तन यानी अपने शरीर को वो सुशोभित करती है, सुसज्जित करती है, श्रृंगार करती है। प्रिय आवन जिये थाप, जैसे ही उसके प्रिय के आगमन का उसे पता चल जाता है, थाप यानी स्थिर हो जाना, प्रिय के आगमन की स्थिति को स्थिर मान करके वासक सज्जा नायिका अपने आप को सजाती है, सुंदर रूप में वो प्रस्तुत करती है। स्वाधीन पत्रिका और वासक सज्जा के बाद में भरत मुनि जी ने जो तीसरा प्रकार नायिका का बताया है वो विरोध कंठिता
विरोधकंठिता यानी वीरे से उत्कंठित रहती है, प्रतीक्षा करती है, इंतजार करती है, वियोग वेदना से संतप्त रहती है ये नायिका। देखिए ये नायिका प्रिय के आगमन के प्रति उत्कंठित होकर उसकी प्रतीक्षा करती रहती है। जो नायिका अपने प्रियतम के संकेत स्थल पर न आने के कारण चिंतित रहती है तथा उसकी उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा करती रहती है, उसे उत्कंठिता या विरोधकंठिता या उत्का नायिका भी कहते हैं। उत्कंठिता नायिका का मतिराम कवि के द्वारा दिया गया उक्त लक्षण यहाँ द्रष्टव्य हैं। देखिए, आपू जाय संकेत में, आपू यानी स्वयं व नायिका, संकेत यानी प्रिय मिलन के संकेत स्थल पर स्वयं जाती हैं। पीव न आयो होय, और वहाँ इंतजार करते करते भी उसका प्रियतम वहाँ नहीं पहुँच पाता है। ताको मन चिंता करे, और उसका मन चिंता मग्न हो जाता है। उत्का कहियो सोई, और उसे उत्कंठिता नायिका कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वाधीन पत्रिका को आपने देख लिया है, पढ़ लिया है, और वासक सज्जा नायिका को भी आपने पढ़ लिया, जो वस्त्र आभूषण से अपना आप को सुसज्जित करती है। और तीसरा ये उत्कंठिता, विरोधकंठिता यानी वीर्य में उत्कंठित रहती है ये नायिका, इसको भी आपने तीसरे स्थान पर पढ़ लिया। अब हम भरत मुनि के द्वारा वर्णित किए गए चौथे नायिका के प्रकार की ओर बढ़ते हैं, और वह खंडिता नायिका। खंडिता नायिका एक तरह से देखिए, इसका पति दूसरी स्त्री में यानी पर पुरुष की पत्नी में अनुरक्त रहता है, प्राय स्त्री में लीन रहता है, उससे प्रेम करता है। जब वे उसके यहाँ रात्रि व्यतीत करके, यानी दूसरी स्त्री के यहाँ अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी स्त्री के यहाँ जब वह रात्रि व्यतीत करके लौटता है, रात्रि व्यतीत करने का तात्पर्य रति क्रिया या संभोग या संबंध स्थापित करके जब लौटता है, तब उसके शरीर पर अन्य स्त्री के साथ में किए गए संभोग चिन्हों को या रति क्रीड़ा चिन्हों को देख करके वह नायिका, जो उनकी स्वयं की प्रिया है या पत्नी है, वो ईर्ष्या से जल उठती है। वस्तुतः धृष्ट कोटि का जो नायक है, उसकी पत्नी या प्रिया ही खंडिता होती है, क्योंकि वह ईर्ष्यावश जल उठती है और पश्चाताप की अग्नि में लीन हो जाती है। मतिराम कवि ने इस खंडिता नायिका का निम्न उदाहरण प्रस्तुत किया है, निम्न लक्षण दिया है। प्रिय तन औरई नारी के, प्रिय तन यानी प्रियतम का शरीर, औरई यानी पराई स्त्री के, नारी के यानी शरीर, औरई यानी दूसरी, नारी यानी स्त्री। तो प्रिय का तन औरई नारी के रति के चिन्ह निहारी, रति क्रीड़ा के चिन्हों को देख करके, यानी उसका स्वयं का पति पर स्त्री के संभोग, पर स्त्री के साथ में रात्रि रमण करके जब वह लौटता है, तो रति के चिन्ह उसके मस्तक आदि पर स्पष्ट वो देख लेती है। दुखित होई सो खंडिता, और उस समय वह ईर्ष्यावश वह दुखी होती है, तो उसे खंडिता नायिका कहते हैं। उसका हृदय खंड खंड हो जाता है, बिखर जाता है। वर्णत सुकवि विचारी, और ऐसे ही सुकवि ऐसी नायिका का, खंडित नायिका का वर्णन करते आ रहे हैं। नायिका के पांचवें प्रकार की ओर हम बढ़ते हैं, और पांचवा प्रकार भरत मुनि जी ने जो किया वो है कलहांतरिता। ये नायिका पहले तो परिणय हेतु प्रार्थना करते हुए अपने पति का हर तरह से अपमान कर उसका निरादर कर देती है। तो कलहांतरिता, इसका तात्पर्य कलह, जो पहले कलह करती है, झगड़ा करती है, लड़ाई करती है, फाइटिंग होती है इनमें पहले, तो ये पति का अपमान करके उसका एक तरह से निरादर कर देती है। और पति तो पहले प्रणय हेतु प्रार्थना करता है, रति क्रीड़ा हेतु इस नायिका से प्रार्थना करता है, और ये उसका निरादर कर देती है। उसके पश्चात जो पुण्य अपने द्वारा किए गए व्यवहार पर खेद प्रकट करती है, उसे कलहांतरिता यानी कलह करने वाली नायिका कहते हैं। पद्माकर कवि ने इस कलहांतरिता नायिका का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, लक्षण दिया है, वो है प्रथम कच्चू अपमान करी पिए को, यानी पहले तो ये अपने प्रियतम का जो प्रणय की प्रार्थना कर रहा है उसका अपमान करती है, निरादर करती है, को फिर पछताए, और फिर पश्चाताप करती है। यह नायिका वस्तुतः पश्चाताप से ग्रस्त रहती है और अपने प्रिय को मनाने में फिर लज्जा का अनुभव करती है। भरत मुनि ने नायिका का फिर जो छठा भेद किया है, जो सुझाया है, वो है विप्रलब्धा। ये नायिका जिसका पति, जिसका पति पराई स्त्री के साथ
विप्रलब्धा वह नायिका जिसका पति संकेत स्थल पर मिलने का वादा करके नियत समय पर नहीं आता, अर्थात मिलन स्थल पर प्रिय को न देखकर व्याकुल हृदया नायिका को विप्रलब्धा कहते हैं। ये नायिका अपने को ठगी गई और अपमानित महसूस करती हुई मानती है। ये अपनी सखी या नायक वंचना से यानी प्रताड़ना से चिंतित और आशंकित रहती है। मतिराम कवि ने विप्रलब्धा नायिका का जो लक्षण प्रस्तुत किया है वो आपके समक्ष हैं। आप जाए संकेत में मिले न जाको पिए, यानी स्वयं तो अपने संकेत स्थल में जाती है और वहाँ पर उसके प्रियतम को वो नहीं पाती है। ताई विप्रलब्धा कहत सोच करत अति जिए, उसे ही विप्रलब्धा नायिका कहते हैं जो प्रियतम के न आने की चिंता करती रहती है, चिंता में डूबी रहती है, पश्चातापग्रस्त रहती है। अगली जो नायिका है वो है 7वां प्रकार है पोषित पति का। वे नायिका जिसका पति या प्रियतम धनार्जन या किसी अन्य उद्देश्य से देशांतर यानी विदेश यात्रा करने के लिए चला जाता है, विदेश में काम धंधा करने के लिए या व्यवसाय करने के लिए चला गया हो और नायिका उसके वीर्य संताप से व्याकुल रहती है, उसे पोषित पति का नायिका कहते हैं। पोषित पति का पहले पति के द्वारा विवाह करके इसका पोषण हुआ, वो इनके साथ में समय गुजारता है, संबंध स्थापित करता है और फिर अपने व्यवसाय के लिए वो इस नायिका को अपने घर छोड़ करके विदेश गमन कर जाता है। तो वह नायिका फिर ये वीर्य से व्याकुल रहती है, उसे पोषित पति का कहते हैं। इसे पोषित प्रिया या पोषित प्रेयसी या विरहिणी आदि अनेक नामों से अभिहित किया गया है। मतिराम कवि ने रसराज रचना में इसका जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो इस प्रकार हैं। देखिए, जाको पीऊ विदेश में वीरे विकलतीय होई, और जिसका प्रियतम विदेश में व्यवसाय करने के लिए चला गया हो और घर पर उसकी पत्नी उसकी प्रेयसी जो है वियोग वेदना से व्याकुल होती हैं। तीयन पत्नी उसकी पत्नी वियोग वेदना से ग्रस्त होती है, उसे पोषित पति का नायिका या विरहिणी नायिका कहते हैं। अगला जो नायिका का 8वां प्रकार है, अंतिम प्रकार, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। अभिसारिका नायिका। ये नायिका कामातुर होकर स्वयं कामातुर यानी काम भावना से आतुर होकर के संकेत स्थल पर प्रिय मिलन हेतु जाती है या प्रिय को वहाँ बुलाती है अथवा दूती को प्रियतम के पास अभिसार का संदेश भेजने वाली अभिसारिका नायिका कहलाती है। अभिसार यानी मिलन के समय के जो भेद हैं उनके अनुसार अभिसारिकाएँ 3 प्रकार की होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस 8वें प्रकार से आगे हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये बड़ी मेहनत से हम या आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी समय लगता है तैयार करने में, और आप इनको बहुत इजी वे में नहीं लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स आपके सामने वीडियोज के माध्यम से आ रहे हैं। कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर हम इनको अपलोड कर रहे हैं, आप वहां से इनको देखें, और उसका लिंक हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर रहे हैं। आप इनको सब्सक्राइब करें, आप इनको लाइक करें, आप इनको अच्छी तरह से देखें, सुनें और याद करें इस मैटर को। साथ ही हम इन नोट्स के पीडीएफ बना करके आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं कक्षावार विषयवार, उन व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम इनको सेंड कर रहे हैं। आप वहाँ से भी इनको अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं, वहाँ से आप अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो अभिसारिका नायिका, जो नायिका का 8वां प्रकार है, वहाँ से हम इसको आरंभ करेंगे और आगे की ओर हम बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।